नमस्कार दोस्तों, हमारे भक्ति आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक ऐसी घटना के बारे में जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी क्या हो सकता है। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे, धरती पे आए और वे अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी जी को तैयार होते देख लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी जी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही लक्ष्मी माता ने हाँ करके जाने की तैयारी कर ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल ही गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लिया। लेकिन जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आए तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम्हें 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर ही रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुला लूँगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गईं। घर क्या, ये एक झोपड़ा ही था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े में गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो, इस समय तुम्हें क्या चाहिए। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैं उनके साथ गुजारा कर रहा होता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ जैसा हम रूखा सूखा खाते हैं वैसा रूखा सूखा खाकर तुम जीवन यापन कर सकती हो तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। माधव ने माँ लक्ष्मी को झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन से माँ लक्ष्मी माधव के घर आई उसी दिन से दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि फूलों से शाम को एक गाय ही खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का मकान भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी के गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बन गया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत ही आ गई। और अब 2 से 5 साल बीत गए, लेकिन माँ लक्ष्मी अभी भी घर पर हैं और खेत में काम भी करती हैं। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वारे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखने पर पहचान गया, अरे यह तो मेरे मुंह बोली चौथी बेटी है, यानी वही औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार आ गया था और सब हैरान रहकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ करना, मैंने अनजाने में आपसे अपने घर का और खेत का काम करवाया। माँ, यह कैसा अपराध हो गया है मुझसे, माँ हमें माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो,
तुमने तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और अपने परिवार का एक सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कभी खुशियों और धन की कमी ना होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके लिए तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गईं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिए। दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।